हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई आजिज़ाना मुनकसिराना अंदाज़ में बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व तबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है कि आज मैं हुजूर आली नसब सैयदुल आरिफीन सैयद मोहम्मद दावतुस सग़रा फ़ातिह बेलग्राम के उर्स की मुक़द्दस तक़रीब में कुछ आजिज़ाना अंदाज में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है, बड़ी मशहूर आयत पाक है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक बड़ा ही महबूब और प्यारा दीन अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। बेशक हम और आप अपनी ज़रूरियात अल्लाह से तलब करते हैं, अपनी हाजात अल्लाह से मांगते हैं, मगर कभी इस पर गौर किया कि ये जो सबसे बड़ी दौलत इस्लाम है वो अल्लाह ने ख़ास अपने फजल से हमें अता फरमाया। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। जिस दीन की निस्बत के लिए नबी ने ख्वाहिश की हो, रसूल ने तमन्ना की हो, वो अजीम दीन इस्लाम अल्लाह ने हमें अपने फजल से बनाया और उस इस्लाम में आने के वजह से अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा। कुरान कहता है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम सब का नाम, ए इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान में कई जगह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने यहां हमारा नाम मोमिन रखा। तो कुरान का जो तसव्वुर है और कुरान की रोशनी में हम सब तमाम लोगों के दो नाम हैं, एक नाम है मुसलमान और एक नाम है मोमिन। दौरे सहाबा में यही दोनों नाम मौजूद थे। यह और बात है कि लुग़वी एतबार से इनके माने में थोड़ा सा फर्क है। ज़ाहिरी एतबार से अपने वजूद को अल्लाह और रसूल के हुक्म के लिए झुका देना और अल्लाह और रसूल के अहकाम पर लब्बैक कह देना, ये ज़ाहिरी इताअत मुसलमान होना है। और दिल की गहराई से अल्लाह और रसूल के अहकाम को मानना और उनकी इज्जतों को तस्लीम करना, ये हमारा ईमान है। लेकिन उलमा फरमाते हैं ईमान और इस्लाम अलग अलग चीज़ नहीं है। इस्लाम का फैसला है अल ईमान वल इस्लाम वाहिद, इस्लाम और ईमान एक है। यानी जो मुसलमान होगा मोमिन होगा, जो मोमिन होगा वो मुसलमान होगा। मैं बड़ी कीमती गुफ्तगू थोड़े लम्हे में रखना चाहता हूँ। ये इशारा है फाज़िले गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम मिसबाही साहब का, जो मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे शब में पहुंचना था, शायद रात में पहुंचता तो मुझे वसी वक्त मिलता, मगर मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसकी बुनियाद पर मैं हाजिर हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में हर मोमिन और मुसलमान, कोई और हमारा नाम नहीं चलता था। या तो हमें मोमिन के नाम से याद किया गया या हमें मुस्लिम के नाम से याद किया गया। लेकिन ज़माना गर्दिश करता रहा, आगे बढ़ता रहा, फितने वाक़े हुए। एक बहुत बड़ा फितना
जिसे हम करबला के नाम से जानते हैं या वाक़ये हर्रा के नाम से जानते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब ये पहला फितना वाक़े हुआ जो मदीना के अंदर और मदीना के कुर्बो जवार में तकरीबन 700 सहाबा को यजीद नापाक ने मुस्लिम बिन उक़बा के साथ हजारों लश्कर भेजकर जब उन्हें शहीद करवाया, मक्का और मदीना के तकद्दुस को पामाल कराया, ये पहला फितना था। फिर और ज़माना आगे बढ़ा, सैयदना उस्मान गनी की शहादत का वाक़या पेश आया। अब ये वो फितने चल रहे हैं कि एक फितने में हजार मुसलमान दुनिया से जा रहे हैं। सहाबा चले गए, ताबईन चले गए, सैयदना मौलाए कायनात फातिह खैबर शिकन अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। अब आप ज़रा देखें, अब खवारिज का वजूद आ रहा है, अब रवाफिज का वजूद आ रहा है, अब तरह तरह के फितने बढ़ रहे हैं। अब तक तो नाम था मुसलमान या मोमिन, हर मुसलमान मोमिन था, हर मोमिन मुसलमान था। मगर जब दौर आगे बढ़ा और हर एक ने अपने आप को मुसलमान से पहचानवाना चाहा, हर एक ने अपने आप को मोमिन से पहचानवाना चाहा, मगर ज़बान पर इस्लाम था, हकीकत में उनके अकायद गलत थे, वो हकीकत में मोमिन न थे, वो हकीकत में मुस्लिम न थे। हदीस रसूल की रोशनी में उलमा ने इस मोमिन और मुस्लिम का एक नाम और तजवीज़ किया जिसको अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं। हदीस में मौजूद है हिया अहलुस सुन्ना वल जमाआ। मुसलमान कौन है? जो अहले सुन्नत और वल जमाअत हो। मगर अहले सुन्नत और जमाअत पर रहते हुए कुछ लोगों ने ऐसा काम किया कि सैयदना मौलाए कायनात से तो मोहब्बत है मगर उस्मान गनी से मोहब्बत नहीं है। कुछ ऐसा काम किया कि वो अहले बैत से तो प्यार करते हैं मगर अबू बकर उमर से प्यार नहीं करते। तो एक दौर आया जिसे दुनिया इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा का ज़माना आया। तो आपने फरमाया सुनो, अहले सुन्नत की अलामत यह है हुब्बुल खतनैन तफजीलुश शैखैन मसाअल खुफैन। ऐ लोगों, अब अहले सुन्नत वही रहेगा जो एक तरफ उस्मान गनी से प्यार करे और दूसरी तरफ मौलाए कायनात से प्यार करे। वो भी दामादे पैगंबर हैं और वो भी दामादे पैगंबर हैं। और सुन लो, मुस्तफ़ा के बाद, अंबिया के बाद इस रूए ज़मीन पर सबसे अफजल जो अबू बकर सिद्दीक को माने, उनके बाद फारूक आज़म को माने, वही अहले सुन्नत है। ये अहले सुन्नत की अलामत है, ये अहले सुन्नत की पहचान है। ज़माना बढ़ता रहा, बिला तशबीह व तमसील एक दौर आया है, एक ऐसा फितने का दौर आया है कि लोगों ने ईमान और इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, अपने को अहले सुन्नत कह रहे हैं, अपने को सुन्नी कह रहे हैं, मगर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतों पर शब खून मार रहे हैं, नबी के इल्मे गैब पे हमला कर रहे हैं, नबी के अजमतों में हमला कर रहे हैं। उनकी तहरीरों से, उनकी तकरीरों से अजमत सहाबा की दीवारें मिस्मार हो रही हैं। वो वलियों के भी वफादार नहीं है, नबियों की बारगाह के भी वफादार नहीं है। अल्लाह ने जो काम अपने ज़माने में अबू बकर उमर ने किया था, जो काम अपने ज़माने में इमाम आज़म अबू हनीफा ने किया था, उसी काम को करने के लिए अल्लाह ने बरेली में इमाम इश्क व मोहब्बत को गौसे आज़म का मज़हब बना के पेश है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मजहरे गौसे आज़म बनकर इमाम इश्क व मोहब्बत ने अपनी तहरीर और अपनी तकरीर और अपने अमल से सबको जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, मेरे इमाम ने उन बदअकीदों को निकाल के फेंक दिया। अब वही चेहरा सामने है जो चेहरा अजमत सहाबा की चौखट पे भी झुके, जो औलिया की अजमतों को भी माने। अहले सुन्नत को निखार के रख दिया, मुमताज बना दिया आला हजरत की तहरीरों ने। तो हमारे असलाफ ने और हमारे अकाबिर उलमा ने उसी अहले सुन्नत वल जमात को और उसी मजहब इस्लाम को
मसलके आला हजरत का नाम दिया, वाह बेशक। मसलके आला हजरत का नाम दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज फिर फितने जाग रहे हैं, आज फितने सर उभार रहे हैं मसलके आला हजरत के नाम पर। वाह वाह मुफ्ती मैं साहब, गुफ्तगू जवाब करना चाहता हूं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बोलिए आप माशाअल्लाह। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आईना दिखाना चाहता हूं वाह वाह। कि मसलके आला हजरत का नाम लेकर अगर कौम की तबाही हो रही है, मसलके आला हजरत के नाम पर वाह वाह। अगर कौम में फितने दाखिल हो रहे हैं, मसलके आला हजरत का नाम लेकर अगर इत्तेहाद की दीवारों को गिराया जा रहा है, तो ये मसलके आला हजरत नहीं है, ये उनकी तबीयतों का मसलक है, ये उनकी ख्वाहिशात का मसलक है। गौर करो, आज फातेह बिलग्राम की रूहानियत से भीख मांगो कि फातेह बिलग्राम की चौखट पर झुक करके दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे मसलके आला हजरत का सही इरफान नसीब फरमाए। बेशक। मसलके आला हजरत का सही इरफान क्या है? जो कुरान में है। बहुत कीमती गुफ्तगू में उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, उलमा की तवज्जो क्यों? इसलिए कि आप हादी हैं, आप रहबर हैं, आप मजलिसों के रूहे रवा बनते हैं, आप स्पीकर हैं, आप कौम की तबलीग करते हैं। मुमकिन है ये बरकाती फकीर की कोई गुफ्तगू आपके लिए आईना बन जाए और आप दूसरों के लिए आईना बन जाएं। मैं बताना ये चाहता हूं बिला तशबीह, क्या कुरान से ये साबित नहीं है कि कुरान में बाज आयतें ऐसी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अहले बैत का तज़किरा है? बेशक। और बाज आयतें ऐसी हैं जहां सिर्फ सहाबा का तज़किरा है। बेशक। पढ़ तू। वाह वाह। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वाह 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 व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह की मशीयत यही है कि एक खानदान नबूवत के लोगों, अल्लाह तुम्हारा जाहिर भी पाक कर दे, तुम्हारा बातिन भी पाक कर दे। बेशक। ये सिर्फ अहले बैत की तारीफ हो रही है, उनकी अजमतों का बयान हो रहा है। यहां मौलाए कायनात की तारीफ है, फातिमा ज़हरा की तारीफ है, हसनैन करीमैन की तारीफ है, इमाम जाफर सादिक की तारीफ है, इमाम बाकिर की तारीफ है। यहां पर अबू बकर उमर का कोई तज़किरा नहीं है, यहां पर उस्मान का कोई जिक्र नहीं है, यहां पर साद बिन वक्कास का कोई तज़किरा नहीं है। तो अगर किसी आलिम ने किसी खास मौके पर सिर्फ अहले बैत पे तकरीर किया तो वो कुरान की सुन्नत पे चल रहा है, वो मसल के आला हजरत के मुताबिक कर रहा है। वाह 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 मुफ्ती साहब, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कुरान के खिलाफ मसलके आला हजरत नहीं है। वाह वाह। मसलके आला हजरत तो कुरान और सुन्नत की तशरीह का नाम है, बेशक, सुभान अल्लाह, उसी की वजाहत का नाम है। अल्लाह ने यहां किसी सहाबी को शामिल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत का तज़किरा किया। बेशक। आ जाओ सूरतुल फतह में, वहां सिर्फ सहाबा का तज़किरा है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। बेशक। यहां 1 लाख सहाबा का तो जिक्र है, मगर अहले बैत का तज़किरा बहैसियत सहाबी होने के तो शामिल है, मगर खालिस अहले बैत के तौर पे शामिल नहीं है। वाह वाह वाह। यहां सिर्फ सहाबा का तज़किरा है। तो ऐ सुन्नियों जरा बताओ, उलमाए दीन तुम बताओ, शोराए मिल्लत तुम बताओ, अगर किसी मुहिब्बे अहले बैत ने अपनी मजलिस का नाम रखा जश्ने मौलाए कायनात और दावत दिया मौलाना अब्दुल करीम को, और उन्होंने इब्तिदा से लेके इंतहा तक सिर्फ मौलाए कायनात की सीरत बयान किया, उनकी अजमत बयान किया, उनकी फजीलत बयान किया, तो ये मसलक से कहां हटा? ये तो कुरान के मुताबिक कर रहे हैं, ये तो मसलक आला हज़रत के खिलाफ। मैंने तुमको इंसानियत दी, मैंने तुमको ईमान दिलाया, मगर कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहते हो देना तो मेरे अहले बैत से प्यार कर लो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लो। वाह वाह वाह। यहां अबू बकर का जिक्र नहीं है, यहां उस्मान गनी का तज़किरा नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सही कुरान का मुताला किया जाए,
वाह, और वाह। मसलक आला हजरत को अपनी तबीयत और हवाए नफसानी को निकालकर, बेजा तासुब और किसी से निजी नफरतों को निकालकर और इंसाफ का चश्मा लगाकर अगर आला हजरत की तहरीरों को देखा जाए तो आला हजरत भी कहीं कहीं सिर्फ अहले बैत का जिक्र करते हैं। आप देखो आला हजरत अपनी नात में मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं, मुस्तफा की शान में नात पढ़ रहे हैं। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, सकन फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में फूल, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हनपुर। नबी की नात है मगर मक्ते में कहते हैं, वक्ता में कहते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत के लोगों जरा देखो तो, जिनके नाम से, जिनके नाम को लेकर आप सादाते कराम पर राफिजियत का तमगा, सादाते किराम पर तुम शीइयत का इल्जाम लगाते हो, वही आला हजरत नबी की नात के बाद अगर उस नात का इख्तिताम करते हैं तो अहले बैत के जिक्र पे करते हैं, सहाबा का जिक्र नहीं करते। सहाबा का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत है। मगर वही आला हजरत जब कहीं और मचलते हैं तो सहाबा का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र नहीं है। तेरे चार हमदम हैं, एक जानो एक दिल, अबू बकरो फारूक और उस्मान अली है। पता ये चला कि अगर किसी मौके और महल पर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की शान में किसी ने मनक़बत पढ़ दी या सिर्फ उन्हीं की शान में तकरीर कर दिया, या नाजिम ने अशआरे निजामत को सिर्फ मौला अली हसनैन करीमैन पे पढ़ दिया, तो उसको इस तरह देखना कि ये शिया है, ये मायल बशियत है, ये मायल बराफिजियत है, ये खुद मसलके आला हजरत से इन्हिराफ है। वाह 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 वाह, ये खुद मसलके आला हजरत से इन्हिराफ है। आओ पढ़ो फतावा रज़विया। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि शियत क्या है? सहाबा को गाली देना, सहाबा की तनकीस करना, सहाबा पे सब्बो शितम करना, ये शियत है। मोहब्बत अहले बैत अगर शियत होती तो इमाम शाफई ये न कहते लौ काना रिफ्ज़ो हुब्बा आले मोहम्मद फलयशहद सकलाने अली मोहम्मद, वाह 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 वाह, ये न कहते। और अगर आज कोई कह रहा है तो हम ये आशिकाने अहले बैत कहते हैं, मुझे इमाम शाफई का रास्ता चाहिए, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मुझे इमाम शाफई का रास्ता चाहिए। कहां से आपने सोच लिया? हाँ, अगर किसी नाजिम, किसी शायर, किसी खतीब, किसी पीर के कौल से, तहरीर से, अमल से ये नुमाया हो कि इसने सहाबा की गुस्ताखी की है, या सहाबा पर सब्बो सितम किया है, या सहाबा की तनकीस की है, तो बिलाशुबा आप उसे राफिजी कहो या मायल राफिजियत कहो, मैं नहीं रोकता। लेकिन अगर उसका मसलक ये है, उसका मसलक ये है कि जो आला हजरत ने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नाव है और नज्म है, इतरत रसूलुल्लाह की, अगर वो इसका कायल है तो वो पक्का सुन्नी और मसलके आला हजरत की रविश पर है। बेशक, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत की रविश से वो हट रहे हैं जो तनकीसे सहाबा नहीं है किसी की तरफ से और उस पर शियत का इल्जाम, तनकीसे अबू बकर उमर नहीं है मगर उस पर राफिजियत का इल्जाम। अरे कौम की तबाही का ख्याल रखो। हुजूर ने फरमाया था कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी उम्मत गुर्बत में मर जाएगी, मुझे डर है कि मेरी उम्मत के लोग दुनिया की वजह से मर जाएंगे। तुम दुनिया के हुसूल के लिए मसलके आला हजरत का टाइटल बदल रहे हो, मसलके आला हजरत की वजाहत बदल रहे हो, हम नहीं मानने वाले। मसलके आला हजरत ये है कि एक हाथ में
दामाने सहाबा हो और एक हाथ में दामाने अहले बैत हो। इनकी चौखटों पे झुको, उनकी चौखटों पे भी झुको। मैंने अपने कानों से अपने इन सरकारान की जबान से बारहा सुना, खुसूसन अपने मुर्शिद इजाजत और अपने मुर्शिद इजाजत व खिलाफत रईसुल अत्किया हुजूर सैयदी शाह अल्लामा सैयद उवैस मुस्तफ़ा कादरी की ज़बान से मैंने बारहा इन कानों से सुना। आप वही मसलक बांटते हैं, खुद फरमाते हैं जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे मरातिब है। और क्या चाहिए मसलक आला हजरत के लिए? यही मसलक आला हजरत की सही तर्जुमानी है कि दोनों जमातों पर हम अपना सर झुका दें। अगर ये नहीं किया गया और सही तौर पर ऐ लोगों तुम 5 वक्त दुआएं मांगते हो अपनी नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधा रास्ता चला, सीधे रास्ते पे कायम रख। सीधा रास्ता यही है कि उनसे भी मोहब्बत हो, इनसे भी मोहब्बत हो, लेकिन किसी खास मौके पर अगर सिर्फ अहले बैत का जिक्र है और सहाबा का जिक्र नहीं आया तो वह मसलके आला हजरत से इनहिराफ नहीं है, अहले मसलके आला हजरत है। इसलिए सुन्नियों ये पैगाम है, ये पैगाम है फातिह बिलग्राम के उर्स का और बिलग्राम के इस उर्स सरापा कुद्स का। ये हसीन पैगाम है कि सही रास्ते पर रहो, एतदाल पर रहो, इफरात से बचो, तफरीत से बचो और मसलके आला हजरत को सही समझने की पूरी कोशिश करो। क्या हमारे सरकार लोग हैं, क्या सरकार हैं कि जहां आला हजरत ने खुद अपना सर झुकाया, ये सरकार हर जगह अपनी तकरीरों में अल्लाह अल्लाह कैसा जिक्र करते हैं और अपनी आवाम अपने मुरीदों को तलकीन करते हैं कि आज के दौर में कसौटी और मेयार मसलके आला हजरत है, लेकिन मसलके आला हजरत का सही इरफान लेना है, सही समझ लेना है तो आ जाओ। मारहरा का दरवाजा भी खुला है और बिलग्राम का दरवाजा भी खुला है, यहाँ सही इरफान दिया जाता है। तुम जाओ और सही उल अकीदा सुन्नी अकाबिर मुखलिस उलमा से मसलके आला हजरत को समझने की कोशिश करो। परवरदिगार आलम हमें राह हक पर मजबूती अता फरमाए और मसलके हक्का, मसलके आला हजरत की सही समझ, सही इरफान और सही मारिफत अता फरमाए, उसी पर कायम रखे, जिंदा रखे और उसी पर हमें मौत अता फरमाए। जो कुछ बयान में गलतियाँ हुई मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।